पहलेजा धाम का जो विरासत जो खोते जा रहा है, तो इसका जो पहले का विरासत था, इसका इतिहास था, इसके बारे में कुछ बताया जाए। या कभी सावन हो गया या गंगा स्नान हो गया, इस सारे जगह पे जब यहाँ पे आते थे तो यहाँ से मतलब लाखों की भीड़ में संख्या, जब महिलाएं पुरुष सब कोई गंगा स्नान करते रहता था। और सोनपुर का भी इतिहास अगर देखा जाए है पहलेजा धाम के बारे में चर्चा और गंगा मैया के बारे में चर्चा पौराणिक कथाओं में भी कई बार मिलती है, और फिर भी जो है सरकार के द्वारा जो है इसका अनदेखी किया जाता है। सरकार को मैं क्या कहूँ, सरकार तो इतने मतलब गैर मानसिकता वाले लोग हो चुके हैं, और जो वहाँ पे बैठे हुए हैं उनको तो मैं क्या कहूँ, बहुत गलत बोलने का मन करता है। कम से कम 20-25 लोगों का यहाँ पे अंतिम संस्कार होता था, ठीक। और जो कि बिहार के बाहर से, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से भी यहाँ पे अंतिम संस्कार के लोग आते थे। लेकिन आज जो है, आज जब लोग आते हैं, मतलब कि आज 2, 4, 5 अंतिम संस्कार होता है। मैं तो बार बार कहा हूँ ना कि सरकार को दोहरा नीति है, यहाँ की सरकार का जो दोहरा नीति, या विधायक हो या यहाँ के सांसद हो या कोई भी हो, हमको किसी से डर नहीं लगता है, लेकिन सबका यहाँ दोहरा नीति है, और दोहरी नीति के कारण इसका इतिहास को खत्म किया जा रहा है। जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने न्यूज चैनल में सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं, हमारी मौजूदगी जो है दोस्तों पहलेजा धाम में गंगा नदी के किनारे गंगा तट पे ही मौजूद है। और हमारे साथ देख सकते हैं हमारे यशवंत जी मौजूद है, हमारे साथ अरविंद जी मौजूद है, और यहाँ पे अभी अमित जी मौजूद है। जैसा कि दोस्तों आज यहाँ पे जो इसलिए आज यहाँ पे लोग मौजूद थे कि यहाँ पे पहलेजा धाम का जो विरासत जो खोते जा रहा है, और यहाँ पे जो पहले विरासत था, और यहाँ पे आज उसकी हम लोगों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है कि इसके विरासत को, गरिमा को कैसे बचाया जाए, इसी के ऊपर जो देख रहे हैं। अभी अपने यशवंत जी से जानना चाहेंगे। यशवंत जी, आज पहलेजा धाम का जो विरासत जो खोते जा रहा है, तो इसका जो पहले का विरासत था, इसका इतिहास था, इसके बारे में कुछ बताया जाए। देखिए, यहाँ पे इतिहास था कि अभी पहलेजा घाट के जो इतिहास में बता दूं कि ये जितने भी मार्ग थे जहाँ व्यवसायिक के क्षेत्र देखा जाता, बड़े बड़े स्टीमरों का देखा जाता था, तो यह एक पहलेजा घाट का जो उत्तर का जो नदी जोड़ता है, ये इतिहास का है कि यहीं से पूरे कलकत्ता से जितने भी बंदरगाह वगैरह है, ये इसका इतिहास ये है कि दक्षिण मतलब उत्तर बिहार का जितना एरिया है गंगा जी को दक्षिण बिहार को जोड़ने का, उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने का ये नदी काम करता है। एक मात्र यही रास्ता था, वो व्यवसायिक क्षेत्र से सोचे तो, या कमाई के क्षेत्र से सोचे तो, या लेबर को ट्रांसपोर्ट करना सोचे तो, सारे क्षेत्रों से देखा जाए तो एकमात्र यही रास्ता था जो यहाँ से कहीं जा सकता था। लेकिन इसका इतिहास ये भी रहा है कि जब से ये गंगा नदी का एक महत्ता अपना मिला है, इसके बाद से जहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा हो गया या कभी सावन हो गया या गंगा स्नान हो गया, इस सारे जगह पे जब यहाँ पे आते थे तो यहाँ से मतलब लाखों की भीड़ में संख्या, जब महिलाएं पुरुष सब कोई गंगा स्नान करते रहता था। और सोनपुर का भी इतिहास अगर देखा जाए तो जब से यहाँ से गंगा स्नान शुरू हुआ तो वहाँ का मेला लगना भी शुरू हुआ, क्योंकि गंगा स्नान करके लोग साधु लोग जाते थे और वहाँ साधु गाछी में बैठते थे, और सुई से लेकर जो हाथी तक मिलता था तो वहां रखा जाता था 7 बजे तक से, 7 मतलब जो होता था ज्यादा साधु लोग बैठते थे। तो ये है गंगा जी का इतिहास। लेकिन आज यहाँ का इतिहास एक पन्नों में सिमट चुका है। जैसा कि यशवंत जी, अभी यहाँ पे जो देखा जाता है, पहलेजा धाम के बारे में चर्चा और गंगा मैया के बारे में चर्चा पौराणिक कथाओं में भी कई बार मिलती है, और फिर भी जो है सरकार के द्वारा जो है इसका अनदेखी किया जाता है। दूसरे जगह को जिसको जानकारी नहीं था सिमरिया के बारे में, तो मतलब ऐसे जगहों को सरकार के द्वारा डेवलपमेंट किया जा रहा है, और सरकार के द्वारा जो पहलेजा धाम की अपेक्षाएं की जा रही है। इसके लिए सर सरकार को क्या पहल करना चाहिए? सरकार को मैं क्या कहूँ, सरकार तो इतने मतलब गैर मानसिकता वाले लोग हो चुके हैं, और जो वहाँ पे बैठे हुए हैं उनको तो मैं क्या कहूँ, बहुत गलत बोलने का मन करता है। यहाँ का इतिहास जो इनको पता है, यहाँ का सब चीज पता है, और यहाँ का जो डेवलपमेंट है, जो यहाँ पे विकास होना चाहिए, वो विकास के नाम पर पूरे शून्य है। आप देख लीजिए सोनपुर का, देख लीजिए सिमरिया पर क्या भीड़ होता है, सिमरिया पर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उसको डेवलपमेंट कर दिया गया, सोनपुर डेवलपमेंट कर दिया गया। और देखिए अंबिका भवानी की जो है वहां पे भी डेवलप, लेकिन पता नहीं सरकार का मानसिकता क्या है कि पहलेजा घाट को धीरे धीरे खत्म करते जा रहा है। और देखिए यहाँ पे पहलेजा घाट का अपना एक दक्षिण वाहिनी का जो इतिहास है, इसी कारण यहाँ पे लाखों की संख्या में सावन में भी लोग जुड़ते हैं, कार्तिक पूर्णिमा में भी लोग जुड़ते हैं, और गंगा स्नान में भी जुड़ते हैं, और इसके साथ साथ और लोगों का भी व्यवसाय भी बनता है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार का क्या मानसिकता है कि पहलेजा घाट के इतिहास को खत्म करते जा रहा है। मैं उनसे मांग करना चाहता हूँ, उनसे बोलना चाहता हूँ कि महोदय, अगर दुश्मनी है यहाँ से चंद लोगों से, तो दुश्मनी अपना निभाइए, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो यहाँ एक का इतिहास है, जो यहाँ का पौराणिक कहानी है, उसको दोहराइए और यहाँ को भी विकास। जैसा कि यहाँ पे यशवंत आज से ज्यादा नहीं 5 साल 7 साल 10 साल पहले की हम बात बता रहे हैं। यहाँ पे देखा गया था कि प्रतिदिन कम से कम 20-25 लोगों का यहाँ पे अंतिम संस्कार होता था, ठीक।
और जो कि बिहार के बाहर से, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से भी यहाँ पर अंतिम संस्कार के लोग आते थे। लेकिन आज जो है, आज जब लोग आते हैं, मतलब कि आज 2, 4, 5 अंतिम संस्कार होता है, वो लगाते हैं, फिर व्यवस्था यहाँ का देख करके यहाँ से नाराज होकर के चले जाते हैं। रात्रि में ना तो उन लोग के लिए ना शमशान घाट पे लाइट की व्यवस्था है, ना स्नान घाट पे लाइट की व्यवस्था है, और वो लोग फिर जब जाते हैं तो फिर दोबारा लौट करके नहीं आते हैं। इसके लिए हम लोगों ने कई बार जो है आवाज उठाया, कई बार आवेदन दिया, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखिए मैं तो बार बार कह रहा हूँ ना कि सरकार को दोहरा नीति है यहाँ के सरकार का जो दोहरा नीति, या विधायक हो या यहाँ के सांसद हो या कोई भी हो, हमको किसी से डर नहीं लगता है, लेकिन सबका यहाँ दोहरा नीति है और दोहरी राजनीति के कारण इसका इतिहास को खत्म किया जा रहा है। लेकिन हम लोग भी बैठेंगे नहीं, अब हम लोग भी लड़ेंगे, और उनके जो दोहरी राजनीति के कारण यहाँ पे इतिहास, आप इसका बात कह रहे हैं। आप देखिए ना, अभी सावन है ना, सावन में भीड़ है यहाँ पे। देखिए ये शौचालय बना, देखिए शौचालय क्या स्थिति है, दिखाइए शौचालय क्या स्थिति है, देख लीजिए। ये लाइट का क्या स्थिति है, ये लाइट होना चाहिए। यहाँ पे जो लाखों संख्या में लोग नहा रहे हैं, ये लाइट से काम हो जाएगा? नहीं। ये बैरिकेडिंग से यहाँ पे काम हो जाएगा? देख लीजिए डूब गया है बैरिकेडिंग, यहाँ पे काम हो जाएगा? ये चौकी पर बैठ कर जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से इसका पूजा हो जाएगा। इसके लिए उत्तम व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ पे सीढ़ी घाट बनना चाहिए था, यहाँ पे कम से कम 10 सेट मास्क लाइट लगना चाहिए था, यहाँ पे परमानेंट शौचालय होना चाहिए था, परमानेंट कपड़ा बदलने वाला होना चाहिए। लेकिन सरकार के दोहरी राजनीति पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, लोकसभा में बैठ के, और क्या करते हैं विधानसभा में बैठ के, हमको कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, हम लोग को शर्म आना चाहिए कि जहाँ का इतिहास है, इसका इतिहास छपरा गिनाता है, इसका इतिहास से सोनपुर जाना जाता है, इसका इतिहास से बिहार का भी नाम होता है, लेकिन इस इतिहास को खत्म किया जा रहा है। इसमें क्या राजनीति है हमको भी समझ नहीं आता है, लेकिन उनको शर्म आना चाहिए। और अभी से भी शर्म आता है तो महोदय आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपना राजनीति कीजिए, लेकिन पालेजा घाट पे मत कीजिए। पालेजा धाम को पालेजा धाम बनाइए और यहाँ कुछ को भी विकास कीजिए। यशवंत जी, एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे। अभी जिस भूमि पे खड़ा है, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, यहाँ से जो है कि जब 1970-80 के दशक तक जो है ये पहलेजा धाम जो जगह था, पूरे उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से शिप के माध्यम से जोड़ने वाला पूरे बिहार का मतलब कि इकलौता ऐसा जगह था, क्योंकि उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए लोग यहीं से आते थे ट्रेन तक और शिप जाते थे। खुद महात्मा गांधी भी आजादी की लड़ाई में इस पहलेजा धाम की पावन भूमि पे 3 बार यहाँ से जो आ करके यहाँ पे कभी पटना गए हुए हैं। लेकिन फिर भी जब बच्चा बाबू का शिप का जो है यहाँ पे, जब महात्मा गांधी सेतु बनने के बाद जब उनका शिप बंद हो गया, पहलेजा घाट का इतिहास कहीं ने ऐसा कुछ दिनों के लिए विलुप्त हो गया था। इसको जो है हम लोगों ने कुछ जगाने का काम किया। आगे इसे क्या काम किया जाए कि और भी आगे पहलेजा धाम को जो है पूरा नाम विश्व पटल पे जितना लोग जान रहे हैं उसका लोग 10 गुना लोग जान रहे हैं। देखिए हम लोग इस पे पहल करेंगे। अभी हम लोग इसी के लेकर, इसी सोच के साथ हम लोग बैठे थे। याद होगा कि हम पवन जी आप तीनों बैठे थे, अरविंद भाई सबको को हम जोड़े, और हम लोग को याद होगा कि हम लोग गंगा आरती शुरू किए थे। और हम लोग का गंगा आरती को शुरू करने का एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है, युवाओं को जोड़ना, इसके साथ जोड़ के हम लोग को एक आवाज उठाना, और इस गंगा आरती की आवाज से हम लोगों के साथ जोड़ के और सरकार तक पहुंचना कि हमारा जो इतिहास है, हमारा जो मांग है उसको पूरा कीजिए। आप कभी इस रास्ते से जाएंगे, रास्ता का जो दुर्दशा है उसको देख के आपको आंख में आंसू आ जाएगा। ये पहले धाम के इतिहास है, अब वीडियो बनाया है। और जो गंगा द्वार होना चाहिए वो बांस के पट्टी से बनाया गया है। ये है सरकार के दोहरा नीति। और ये है जब महात्मा गांधी यहाँ पे आए हुए थे, यहाँ पे स्टेशन का प्लेटफॉर्म था, वो भी आज से लाख गुना अच्छा चमकता था, वो एक रास्ता था। लेकिन आज देखिए वो रास्ते को भी देख लीजिए, वहाँ पे इतना कांचे हुआ है, और कादों में जो सावन में लोग जा रहे हैं वो लोग खेल रहे हैं। तो बताइए कि क्या इतिहास रह चुका है, किसका क्या बना कर रख चुके हैं। इसको एक जंगल पताई के लोग बना कर रख चुके हैं। पता नहीं उनका क्या सोच है, हमको नहीं समझ में आता है। लेकिन हम लोग का बस एक ही उद्देश्य है कि हम लोग गंगा आरती के माध्यम से लोगों से यही अपील करेंगे, और आप लोग से भी अपील कर रहे हैं कि 12 तारीख को 12 अगस्त को संध्या 4 बजे से गंगा आरती का, महागंगा आरती का आयोजन किया गया है। आप सभी से नम्र निवेदन है, विशेष निवेदन है, आग्रह है, आप लोग सभी को इस गंगा आरती में आए और अपना भागीदारी दे, और इस महागंगा आरती को भव्य एवं सफल बनाए। जय मां गंगा। एक और बात लास्ट में आपसे कहना चाहेंगे, जैसा कि अभी पहलेजा घाट का जो आप मुख्य कांवरिया पथ देख रहे हैं, ये भारतीय रेलवे की जमीन है, और भारतीय रेलवे के द्वारा ये सूचना जहाँ तक जानकारी हमें मिल रही है, ये 5 से 6 महीने में ये पूरा जो रेलवे का जमीन जो कब्जा कर लिया जाएगा। उसके बाद घाट पर आने के लिए श्रद्धालुओं को रास्ता भी नहीं बचेगा। और यहाँ पे जैसे कि सोनपुर से जो पूरा पहलेजा घाट का कांवरिया पथ है, ये भारतीय रेलवे के मुख्य जमीन पे पड़ता है, जो पूरा पौराणिक रेलवे पटरी है। लेकिन इसके लिए भी जो है सरकार को जो है क्या
यहाँ से सोनपुर तक के लिए नया कंवरिया पथ का मार्ग का निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और ये जो बोल रहे हैं रेलवे की, बोल रहे हैं कि हम ले लेंगे, ठीक है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका जमीन है, कोई दिक्कत नहीं। भारत सरकार और बिहार सरकार सब एक ही है, सरकार के विरोध नहीं जा सकते हैं। लेकिन मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि महोदय आपका जमीन है, आप जमीन क्या उनका अपना घर का थोड़ी ना है, सरकार आज इनका है तो इनका है, और सरकार पलटेगा तो ये जमीन सारा हम लोगों का है। और हम लोग का पलेजा घाट का इतिहास है, तो हम लोग का अपने इतिहास के बारे में सोचते हैं। और इतिहास को दोहराने के लिए जब हम लोग इतना कर रहे हैं तो गंगा धाम का जो यात्रा का जो पथ है, आप जमीन में अपना डेवलपमेंट कीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक ऐसा आपको मार्ग देना होगा जिससे हमारे समाज के लिए, हमारे जो क्षेत्रवासी के लिए, और जो हमारा इतिहास है उस इतिहास के लिए पंच संचालन हर समय होना चाहिए और उनके सुख सुविधा में कोई कमी नहीं होना चाहिए। और जो ये कचरा का जो नली है ना, ये नली भी खत्म होना चाहिए और एक अच्छा मार्ग बनाकर देना होगा और उनको देना, और नहीं देंगे हम लोग विरोध करेंगे। जैसा कि अभी हम लोगों ने 12 तारीख को जो है हम लोगों ने गंगा महाआरती का सारा आयोजन कर रहे हैं, तो इसके बारे में गंगा महाआरती आयोजन करने का मुख्य लक्ष्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताया जाए। देखिए हम लोग का मुख्य लक्ष्य यही है, हम लोग का मुख्य लक्ष्य है कि सरकार तक पहुंचना, सरकार के कानों में डालना कि हमारा पहलेजा घाट का जो इतिहास है, मैं इस इतिहास को बनाने के लिए हम लोग लगातार गंगा आरती कर रहे हैं। और गंगा आरती से एक ही उद्देश्य है कि हम सारे जितने भी यूथ है, जितने भी लोग हैं, हम सबको एक पटल पर आए, एक साथ आए और एक साथ मजबूती के साथ आवाज उठाए और इस गंगा आरती के माध्यम से दूर दूर तक आवाज पहुंचाए। ये पलेजा घाट का इतिहास है और इस इतिहास को, यहाँ का जो विकास जो रुका हुआ है, जोड़ने का और इस गंगा आरती को भव्य बनाने का। अब हम पति पतौनी माँ गंगा के पावन तट पे मौजूद है और ये पहलेजा धाम है साथियों, और यहीं पे 12 तारीख को संध्या 4 बजे गंगा महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। सभी लोगों से निवेदन है, जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग 12 तारीख को संध्या 4 बजे गंगा महाआरती में सम्मिलित होने के लिए आइए, काहे कि ऐसा मौका जो होता है दोस्तों बार बार नहीं मिलता है, ये सदियों में कभी कभार मिलता है। तब तक ले जय हिंद।